कहा जाता है कि बिंदु माधव के दर्शन पूजन से सारे पाप कट जाते हैं और भक्तों को तीनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। कथा के अनुसार भगवान शिव के कहने पर प्रभु विष्णु मंदराचल पर्वत से काशी विशेष कार्य को संपादित करने आए। उस समय यहाँ के राजा दिवोदास थे। भगवान विष्णु अपने कार्य को पूरा कर काशी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्हें गंगा जी का पंचनदी तीर्थ पंचगंगा घाट बहुत भाया। इसी तीर्थ पर ऋषि अग्निबिंदु रहते थे। उन्होंने भगवान को अपने सम्मुख देखा तो उनकी स्तुति करने लगे। अग्निबिंदु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर अग्निबिंदु ने बड़े ही निर्मल भाव से भगवान विष्णु से उनके काशी में रहने का वरदान मांगा। औरंगजेब ने कराया था निर्माण। मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। बताते हैं कि यहाँ पर स्थित बिंदु माधव मंदिर को गिराकर औरंगजेब ने इस मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि किसी भी इतिहासकार ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख नहीं किया है। वैसे प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रघुनाथ सिंह ने इस मस्जिद के निर्माण की एक अलग ही कहानी का उल्लेख किया, जिसके अनुसार घाट के किनारे एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार की विद्या करने पर शहर के कोतवाल मोहित हो गए। वह विधवा कन्या से विवाह के लिए दबाव बनाने लगे। ब्राह्मण ने कोतवाल के खिलाफ औरंगजेब के दरबार में गुहार लगाई। उसकी गुहार पर औरंगजेब बनारस आया और उसने कोतवाल को मारकर उस ब्राह्मण की कन्या की लाज रखी थी। औरंगजेब ने वहां पर शाम की नमाज अदा की थी। जाते समय उसने यहां पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया। औरंगजेब के बनारस आने की पुष्टि प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रघुनाथ सिंह ने भी की है। माधव राव नामक एक जमींदार था, जिसके नाम पर इस इलाके का नाम माधव राव हुआ। बस यहीं से माधव राव का धरहरा नाम का अस्तित्व में आया। नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व में इनका प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में पंचगंगा घाट पर स्थित आलमगीर के मस्जिद की जगह था। भारत में जब मुस्लिम शासन का प्रभाव था तो उस दौरान इस मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया। बाद में श्रद्धालुओं ने इनका मंदिर पंचगंगा घाट के पास गली में बनवाकर मूर्ति की स्थापना की। मान्यताओं के अनुसार बिंदु माधव के दर्शन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि पंचगंगा तीर्थ पर स्नान करके बिंदु माधव का दर्शन किया जाए तो और ज्यादा पुण्य मिलता है। इस तीर्थ पर स्नान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कहा जाता है कि कार्तिक महीने में प्रतिदिन विश्वेश्वर महादेव यहाँ स्नान करने आते हैं। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिंदु माधव का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में इस दौरान उत्सव जैसा माहौल रहता है। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं। बिंदु माधव का मंदिर पंचगंगा घाट पर 22/37 में स्थित है। कैंट रेलवे स्टेशन से यह मंदिर करीब 8 किलोमीटर दूर है। ऑटो द्वारा मैदागिन चौराहे पर पहुंचकर वहां से पैदल ही गलियों में से बिंदु माधव के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। मंगला आरती प्रायः 4 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे एवं शयन आरती रात्रि 8 बजे मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न होता है।
देखिए, काशी में पहले यहाँ सनातन धर्म का काशी जो है एक ऐसा स्तंभ है। काशी शहर जो रहा है वो सनातन धर्म का केंद्र बिंदु रहा है और यहाँ पे दो संप्रदाय चला करते थे। एक को बोला जाता था शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय। तो इस धरती का कह लीजिए वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर भगवान बिंदु माधव के नाम से जाना जाता था और काफ़ी बड़ा मंदिर हुआ करता है, जितनी बड़ी आपको आज मस्जिद दिख रही है। उस ज़माने में उतना बड़ा मंदिर था जिस समय पूरे भारत की आबादी शायद 20-25 लाख रही होगी। उस ज़माने का ये सबसे प्राचीन और बड़ा मंदिर था, जिनका नाम था भगवान बिंदु माधव का मंदिर। इसको माधव राव के धरहरे के नाम से भी बाद में जाना गया और आज के डेट में वो आलमगीर मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये वैष्णव संप्रदाय का बहुत ही प्राचीन मंदिर था और काशी में वो ओंकारेश्वर खंड में आता था, जहाँ विष्णु और शालिग्राम की पूजा का महत्व ज़्यादा था। तो उनके ऐसे सभी धर्मावलंबियों का वो प्रमुख मंदिर था कि जिसमें जो भी सनातन धर्म में जन्म लिया है उसको एक बार उस मंदिर में दर्शन पूजन करने जरूर आना है। तो वो उस ज़माने का मुग़ल साम्राज्य के पहले का वो मंदिर था। मुग़लों के आक्रमण के दौरान जब औरंगजेब का शासन आया तो मंदिर को लूटने की नीयत से तोड़ा जाता था। उसी में ये मंदिर भी शिकार हुआ और उस ज़माने के जो वहाँ के पुजारी जी थे, पुजारी परिवार था, वो जब उनको ये सूचना मिली कि ये मस्जिद लूटने और तोड़ने मुगलिया शासन के लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रतिमा लेके गंगा जी के रास्ते नाव के माध्यम से वो प्रतिमा को बचा ले गए, जो कि आज भी वो फिर प्रतिमा विद्यमान है। वहीं बगल में ही पुजारी जी ने फिर अपने घर में लाके उस प्रतिमा को स्थापित किया। तो वो प्रतिमा और वो शालिग्राम जी आज भी भगवान बिंदु माधव मंदिर के नाम से आलमगीर मस्जिद के बगल में घर था पुजारी जी का, उसमें आज भी विद्यमान। और औरंगजेब ने उस मंदिर को पूरा तोड़ के उसमें से भारी लूटपाट किया। जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात थे वो लूटे और मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कर दिया। क्योंकि गंगा किनारे वो मंदिर था और पूरा हिंदू आबादी से घिरा हुआ था, तो वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता था। वो तो आज़ादी के बाद जब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई तब से वहाँ लोग आने जाने लगे, मुस्लिम समाज के लोग वहाँ नमाज पढ़ने लगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पुरातत्व विभाग के अंडर में वो मस्जिद है और पुरातत्व विभाग सालाना 20 लाख रुपए खर्च करती है। पुरातत्व विभाग के कई नियम हैं, उन नियमों में एक महत्वपूर्ण नियम ये भी है कि जो भी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी धरोहर पुरातत्व विभाग के अंडर में है, तो वहाँ पे सरकारी नियम ये लागू होते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही वो खुला रहेगा। वहाँ किसी भी धर्म विशेष का कोई किसी प्रकार की आराधना, पूजा, नमाज नहीं होगी। तो ये लड़ाई फिर हिंदू मुसलमान की 92 के बाद वहाँ शुरू हुई, जिसमें कई ऐसे उत्साही युवक थे जो सन 1998 में 15 अगस्त के दिन उन लोगों की ये सोच थी, ऐसी परिकल्पना थी कि जब ये सरकारी इमारत है, पुरातत्व विभाग के अंडर में है, तो सरकारी भवन होने के कारण इस पर तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहरना चाहिए। तो उन उत्साही युवकों ने 15 अगस्त 1998 को वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिस पर उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। उन सभी लोगों की 6 महीना केस चला, लेकिन भारतीय संविधान और न्यायालय पे आस्था रखते हुए उन युवकों ने पूरी लड़ाई लड़ी और 6 महीने में उस केस का निस्तारण होकर बाइज्जत बरी हुए। माननीय न्यायालय ने ये कहा भी कि आज़ाद भारत में किसी भी राष्ट्रीय स्मारक पे राष्ट्रीय ध्वज फहराना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए उन सभी को बाइज्जत बरी किया गया। और लेकिन कोर्ट ने कोई भी ये स्पष्ट आदेश नहीं किया कि उस राष्ट्रीय स्मारक पे और भी जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से नमाज पढ़ी जाती हैं, वो ना पढ़ी। उसके लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए कई लोग तैयारी कर रहे हैं कि अब न्यायालय की शरण में जाएंगे कि पुरातत्व विभाग ने जब वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रखा है तो उस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने शिवसेना में रहते हुए लड़ी थी कि हर साल 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ वहाँ जाते थे। पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार करती थी और दिन भर जेल में रखती थी और शाम को हम लोगों को निजी मुचलके पे छोड़ा जाता रहा।
सरकार भाजपा की है, मंदिर निर्माण की बात करती है, अयोध्या में निर्माण हो जाता है, लेकिन यही बनारस शहर में जो है धरोहर माधव दर्रा अभी भी जो है कहीं न कहीं विवादों में रहता है। सरकार की कंडीशन साफ नहीं दिखती सामने। देखिए, अभी तक हमें लगता है कि कोई सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं कराया है, लेकिन अब हम लोगों का प्रयास है कि माननीय न्यायालय ने राम मंदिर का इतना सकारात्मक फैसला दिया और सही तथ्यों से अवगत होते हुए न्याय किया है, जिससे आज हमारा राम मंदिर बन रहा है। अब हम लोगों की न्यायालय के प्रति, माननीय न्यायालय के प्रति आस्था तो थी ही और मजबूत हुई है। अब हम लोग नए सिरे से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमारा ये बिंदु माधव का जो मंदिर है वो आज जो माधवराव के धर्रा के नाम से, मस्जिद के नाम से जाना जा रहा है। इसकी लड़ाई हम लोग माननीय न्यायालय के माध्यम से लड़ेंगे और सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट कराएंगे कि यहाँ भी इस तरह का एक धरोहर है जो कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक के नियमों का पालन नहीं होता है। और दूसरा, ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया जो गंगा जी के एकदम किनारे। बिंदु माधव भगवान हैं, ईश्वर हैं, विष्णु भगवान के अवतार का एक रूप का नाम है भगवान बिंदु माधव। तो वो बिंदु माधव जी भगवान के नाम से वो मंदिर था जो कि बिंदु माधव मंदिर के नाम से जाना जाता रहा। आज भी इसी नाम से मंदिर पुजारी जी के घर में विद्यमान है, प्रतिमा वही है, शालिग्राम जी वही हैं जो मस्जिद से सटा हुआ ही है। कहीं कहीं मंदिर जो है फिर दोबारा बनने के लिए लगता है आपको आंदोलन करना चाहिए। सरकार आंदोलन नहीं, अभी अपनी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की हित सोचने वाली पहली बार आज़ाद भारत में सरकार बनी है। तो हम लोगों की सरकार में पूर्ण आस्था है। सरकार का ध्यान हम लोग इस ओर आकृष्ट कराने का प्रयास करने जा रहे हैं। वजह यह है कि एक वर्ग को खुश रखने के लिए और मतदान और वोटिंग का जो राजनीतिक भारत में जो चल रहा है उसका जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का नतीजा है कि माधवराव धरारा पे तिरंगा झंडा हम लोग को फहरने नहीं दिया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस पर प्रयास किया। हम लोग 15 का 26 जनवरी को हमेशा जाते और तिरंगा सहित हम लोगों को गिरफ्तार किया। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। जिस देश में स्वतंत्रता, गणतंत्र दिवस और राजस्व का वो चीज़ है, उस जगह पर तिरंगा का अपमान और तिरंगा को जेल में बंद करना, ऐसे लगता है ब्रिटिश शासन में हम लोग अभी भी हैं। हम लोगों ने 2000 में हम लोगों ने 26 जनवरी को झंडा वहाँ फहराया था और वहाँ फहराने के बाद हम लोगों को 5 दिन के लिए जेल में डाला गया। 5 दिन जेल में होने के बाद, जमानत होने के बाद हम लोग उसी तरीके से लगातार उस आंदोलन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा सिर्फ यही विषय है कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है। तो सबसे बड़ा चीज़ हम लोगों का जो होता है, दायित्व होता है कि राष्ट्र बड़ा है, धर्म बाद में है। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को तर्ज के राष्ट्र को एक लेके चलना है। धर्म एक साथ, जब राष्ट्र सही है तो धर्म भी सही रहेगा। मगर इस बात को कोई चीज़ प्रशासन और जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार नहीं सुनती। पुरातत्व विभाग में भी हम लोगों ने जाके पत्रक दिया, वहाँ धरना किया सारनाथ में। उनसे हम लोगों ने बोला कि कोई भी वर्ग से आप झंडा फहरा दीजिए, किसी पार्टी को न लेकर के, किसी जो व्यक्ति को ले आकर ध्वज फहरा दीजिए। हम लोगों का ये चीज़ समाप्त हो, क्योंकि हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग जिस देश में रहते हैं सबसे पहले राष्ट्र है, तब धर्म है। तो उस चीज़ को दिखलाना चाहिए, वो चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं और लोग भी ये चीज़ देखना चाहते हैं। उस पर विवाद होने का जड़ वजह क्या है? क्यों विवाद का कारण ये कि जो मुस्लिम बंधु है वहाँ पर जाके नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मज़ार है, जो कि वो चीज़ है नहीं। वो विवादित स्थल है और विवादित स्थल के साथ साथ वो औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया मंदिर है। और फिर वो पुरातत्व विभाग के पास है। जो पुरातत्व विभाग चीज़ को समझता है कि नहीं ये चीज़ पुरातत्व का, तो पुरातत्व विभाग राष्ट्रीय का ध्वज क्यों नहीं फहराता है? लगातार जो है उस पर विवाद होने के बावजूद अब कहीं कुछ समस्याओं का हल नहीं दिख रहा है, जबकि सरकार बीजेपी की है, सत्ता भाजपा का, राम का नाम ले रखे सरकार जो सत्ते में आई के बावजूद जो है अभी अधर्म है की वजह क्या दिखती है? सबसे बड़ा चीज़ है कि धर्म की नगरी में भी, शिव जी की नगरी में शिव सैनिकों को किस तरह से जलाभिषेक से लेकर तमाम चीज़ों में अत्याचार जिस तरह से प्रशासन कर रही है सरकार में, जो चीज़ हम लोग सोचे हुए नहीं थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो राष्ट्रीय जो ध्वज है और राष्ट्रीय जो संपत्ति पुरातत्व विभाग का है, उस संपत्ति पे क्यों नहीं ध्वज फहरा, इसका विषय तक अभी तक कोई जवाब न केंद्र सरकार दी न राज्य सरकार दी। जो पूर्व में भी सरकारें थी सपा बसपा की, वो लोगों ने भी जवाब नहीं दिया।
बस यही कहा गया कि तो हम लोगों को विवादित कर देते हैं और वहाँ की चीज़ों को साफ कर देते हैं, मगर ये नहीं दिखाई देता है कि विवाद आप किस चीज़ को कर रहे हैं, किस चीज़ को करा रहे हैं। देश की एकता को लोग बिखरने का काम कर रहे हैं, यहाँ देश को बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। ध्वज वहाँ फैलेगा तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं, सब एक होंगे, एकता बनेगा, ताकत बनेगा। तो हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा महत्व, धर्म तो बाद में है। उसमें जड़ की मतलब वजह क्या है, विवादों का वजह क्या है? क्या भाजपा सरकार उस पर निगाह नहीं डालना चाहती है या किसी सत्ता पक्ष जो है राजनीतिक लाभ की वजह से दूर है? ये राजनीतिक लाभ है ना कि हम यदि बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, यहाँ और किसी चीज़ का राष्ट्र धर्म के से कोई मतलब नहीं किसी को, है ना। सिर्फ धर्म से कोई लगाव नहीं, सिर्फ एक बात कहते हैं राष्ट्र धर्म। जहाँ राष्ट्र की बात आता है लोग कश्मीर की बात करते हैं। हमारे अपने घर में ही ध्वज गिरफ्तार होता है, उस पर कोई नहीं बोलता, ना जवाब देते, न हमारे माननीय सांसद, माननीय प्रधानमंत्री जी, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर जवाब बोलते हैं, न कुछ कहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो चीज़ विवाद को न फैलाएं। जो है राष्ट्र को बनाए रहे, और राष्ट्र का सबसे बड़ा महत्व है कि ध्वज उस पर फहरना चाहिए। सबसे पहले वहाँ पे मंदिर था, मस्जिद बना। ये तो जब औरंगजेब का शासन काल हुआ, जब उसने आक्रमण काल भैरव पर भी किया तो उसको मक्खी ने दौड़ाया। फिर उसके बाद वो वहाँ से जा कर के फिर पंचगंगा घाट पर जो विशाल लक्ष्मी नारायण का मंदिर था माधवराव का, तो वहाँ पर वो मंदिर को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद वहाँ पर लोग एक व्यवस्था, एक चीज़ को बना लिए कि नहीं ये मज़ार है, यहाँ पर ये चीज़ है। विवादित चीज़ को बनाया गया, और हम लोग विवादित चीज़ को नहीं, कि राष्ट्र का चीज़ है तो राष्ट्र का ही चीज़ रहेगा, और पुरातत्व विभाग का चीज़ है तो पुरातत्व विभाग का ही रहेगा। ये 1659 की बनाई हुई मस्जिद है। 1659 ईस्वी में औरंगजेब के ज़माने की बनाई हुई मस्जिद। औरंगजेब के द्वारा बनाई मस्जिद है, इसको माधव सिंह धरहरा के नाम से भी जाना जाता है। माधव राव के धरहरा इसलिए कि मोहल्ले का नाम है। वहाँ पे जो धरहरा है वो दो उसके ऊपर मीनार बहुत ऊंचे थे। संस्कृत में वो कहा जाता है बहुत ऊंची कोई चीज़ है तो उसे धरहरा कहते हैं, ऊंची चीज़। तो चूँकि उसके ऊपर दो मीनार बहुत ऊंचे थे इसलिए उसको धरहरे के नाम से कहते हैं। इस मस्जिद को लेकर काफ़ी विवाद रहा है हमेशा। शिवसेना जो है उसको लेकर हमेशा जो है विवाद करती है, कहती झंडा। ये तो पॉलिटिकल है, वो सब कुछ अपने उनके लिए करते रहते हैं, उससे उसका मतलब नहीं। लेकिन इस मस्जिद की एक बहुत बड़ी तारीफ़ ये है कि पहली बात तो ये है कि ये एक इंसाफ की एक बहुत बड़ी निशानी है। इस मस्जिद की सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि ये मस्जिद की तारीफ़ है। मस्जिद जहाँ पे आबाद है इसकी एक ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद के हर चार तरफ मीलों चारों तरफ कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। एक तरफ दरियाए गंगा, कोई सवाल ही नहीं है उस तरफ कोई मुस्लिम। दूसरी तरफ कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है दालमंडी हड़े के सराय, वहाँ मुस्लिम आबादी है। फिर उत्तर की तरफ इस तरफ देखिए मछोदरी, कोयला बाज़ार है, चेतनपुरा है, ये सब है, वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर है। पूरब की तरफ अगर आप जाएं तो तकरीबन 15 किलोमीटर तक कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, एक घर भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं। इस तरह है कि कभी यहाँ आज तक इतने बलवे फसाद हुए ऐसी बात नहीं है कि कभी कोई और परेशानी नहीं हुई। लेकिन हमारे मस्जिद में यहाँ कभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कुछ वक्ती तौर पे यहाँ पे ये लोग ऐसी हरकत कर देते हैं, तो अब ये है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे मोहल्ले के लोग उसमें शामिल नहीं होते, वो बहुत अच्छे हैं और उसकी हिफाजत वही करते हैं। हमारे यहाँ कभी किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अगर किसी तरह की किसी ने कोई कोशिश भी की तो मोहल्ले के लोग ही उसकी हिफाजत करते हैं। इस मामले में हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मस्जिद की स्थिति काफ़ी बदतर है, पुरातत्व विभाग के द्वारा सरकार के संरक्षण में है, इसके बावजूद देख रहे हैं इस पर जो है कंडीशन सही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि देखिए ये 2 जुलाई ये ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक महकमा कायम किया था सन 1921 में, ASI, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनका मकसद ये था कि जो पुरानी इमारतें हैं उनको महफूज रखा जाए। जैसे ये ताजमहल है, कुतुब मीनार है,
लाल किला है, इस तरह की जो भी पुरानी इमारतें बहुत सारी थी, उनको महफूज रखने के लिए उन्होंने एक महकमा कायम किया था सन 1921 में। बहरसूरत अब उसमें यह है कि बहुत सारी इमारतें जो जिनके कब्ज़े में थीं, बहुत सारी जैसे मस्जिदें हैं, वो मस्जिद भी थी, उसको भी उन्होंने कोशिश की। तो हमारे यहाँ जो फोरफादर हमारे थे, उन्होंने इस मस्जिद को 2 जुलाई सन 1932 को एक एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक एग्रीमेंट किया था, और उसके तहत ये था कि वो हमारी इस मस्जिद की देखभाल करेंगे, लेकिन हमारी
होती थी उस काल में, केवल एक मुतल्लबी यहाँ रहते थे और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे कोई परेशानी यहाँ के लोगों को हो। तो उस समय तवारनी यात्री जो लिखा था, तो वो जो बड़ा मंदिर था उसको तोड़ दिया गया औरंगजेब ने, और उसके मलबे से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। कि आज जो वर्तमान स्थिति राजनीति की है उसके अंदर इतना संभव नहीं है कि इस मस्जिद को तुरंत तोड़ दिया जाए, क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न है। 1920 में ये औरंगजेब, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में ही ये पुरातत्व विभाग के अंडर मंदिर चला गया था। तभी तक पुरातत्व विभाग के अंडर में रहते हुए भी मस्जिद में नमाज कुछ लोग पढ़ने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2002 में इसमें जो है वो एक समय जब 1992 में जब अयोध्या में जब कांड हुआ, अयोध्या कांड के बाद यहाँ की दृश्य परियोजना फिर से शुरू हुई, क्योंकि ऐसा था कि यहाँ नमाज पढ़ने के लिए कोई लोग आते हुए नहीं थे। मुसलमानों को ये भी नहीं मालूम था कि ये मस्जिद है, क्योंकि ये तो पुरातत्व विभाग के अंडर में था। तो पुरातत्व विभाग की ये बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इसको अपने अंदर में नहीं रखा। लेकिन ये 92 के बाद में 2002 में आपके जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, उनका नाम इस समय मुझे याद नहीं है, वो यहाँ आए हुए थे और मुसलमानों से चाबी ले करके और उन्होंने पुरातत्व विभाग के आदमियों को पुनः सौंप दिया, क्योंकि आज भी मुसलमान इसके अंदर किसी प्रकार की रिपेयरिंग या छुआई रंगाई पुताई नहीं करता है। ये सारा पैसा तो पुरातत्व विभाग खर्च करता है। आज भी कम से कम हम समझते हैं कि 10 लाख रुपए सालाना इसका खर्च है, जो कि क्या करते हैं ये पुरातत्व विभाग वाले मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ कोई काम तो नहीं होता, लेकिन 10 लाख रुपए तो ज़रूर खर्च हो जाते होंगे गवर्नमेंट के, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ है। यहाँ मुसलमान को नहीं आना चाहिए। अगर हमारे यहाँ हमारे शासन में इतनी ताकत नहीं है तो वो मुसलमानों को सौंप दे, मैं तो कहता हूँ, और नहीं तो ये पुरातत्व विभाग की चीज़ है, सारे मुसलमानों को वहाँ से हटा दे। भगवान राम के सहारे सरकार 27 में आई हुई है, इसके बावजूद भगवान अभी जो है अधूरे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। क्या कहते हैं सरकार की रवैया, क्या स्टैंड इस पर क्या है? सरकार की स्थिति ऐसी है कि सरकार 2 नाव पर चल रही है। असल में कोर्ट से तो निर्णय हो चुका है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी कार्य तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आगे करते भी रहेंगे वो। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो कि इस मस्जिद को भी मुसलमान स्वयं ही इसको दे दें, इसको जो है वह हिंदुओं को। ये ऑलरेडी इसके अंदर कोई नमाज पढ़ने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बना हुआ है, और न ही इसमें कोई मकबरा या कोई जिसको क्या कहते हैं उसको उनका ताबूत वगैरह कुछ भी नहीं है। केवल मस्जिद है, पूरा मंदिर का ढांचा पूरा का पूरा है। उसको पीछे भी आप जाएंगे तो मंदिर का ढांचा ही जैसे विश्वनाथ जी में दिखता है वैसे यहाँ भी दिखता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये जब पुरातत्व विभाग के अंडर में खई है, पुरातत्व विभाग उसका खर्च करता है, पुरातत्व विभाग इसको देख रेख भी करता है, उनके चपरासी भी तो यहाँ पर रहते हैं, बामने के बाद 4 पुलिस वाले भी यहाँ रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं भगवान को मालूम क्या करते हैं। वो चपरासी आता है और चला जाता है, चाबी तो फिर से मुसलमानों के हाथ में चली गई है। मुझे मुसलमानों से कोई गुरेज नहीं है, किसी प्रकार का उनसे कोई दुराभाव भी नहीं है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए कि सरकार पुरातत्व विभाग की चीज़ है तो पुरातत्व विभाग के इसमें नमाज नहीं होनी चाहिए। कहीं सरकार का रवैया ढीला दिखाई देता है इसमें, बहुत काफ़ी ढीला रवैया है इसके अंदर। ढीला रवैया अगर नहीं होता तो आज ये वर्तमान स्थिति जो हम देख रहे हैं वो नहीं होती, क्योंकि अभी भी आप सोचेंगे कि इस समय तो लॉकडाउन में जो है हमारे यहाँ तो मुसलमान नहीं आए, लेकिन 5,000 10,000 मुसलमान यहाँ आते हैं और यहाँ रोज़ा खोलते हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है। शिवसेना इसमें झंडा क्यों फहराना चाहती है? शिवसेना देखिए एक ऐसी पार्टी है कि जो भड़काऊ वाला काम कर रही है। देखिए स्पष्ट चीज़ है, वो कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन झंडा फहरा करके चले गए। लेकिन झंडा फहराने से जो तत्कालीन वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको परेशानी होती है, बहुत परेशानी हो जाती है। फिर पुलिस आएगी, फिर पहरा लगेगा, ये होगा, जैसे विश्वनाथ में हुआ है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। झंडा फहरा के तो चले जाते हैं, लेकिन एक बार तो फहराया, कोई चौबे जी थे उन्होंने फहराया था, लेकिन उसके बाद फिर वो कोई भी आदमी यहाँ पर झंडा फहरा नहीं पाया है अभी तक। वो कहीं मैदागिन में कहीं और जगह अरेस्ट हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं, केवल अपना नाम रखे हुए कि शिवसेना झंडा फहराने जाती है। क्यों ऐसा काम? इसलिए कि वो उनको अपना अस्तित्व रखना है, अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी में अस्तित्व की लड़ाई के लिए आदमी लड़ता रहता है, हो सकता है सफल हो जाए अपने जीवन में वो कभी। इस मस्जिद का धरारा नाम क्यों पड़ा? आलमगीर मस्जिद
ये आलमगीर मस्जिद इसका नाम है, धरारा मस्जिद इसको मुसलमानों ने बना दिया। ये क्योंकि धरारा, ये देखिए बिंदु माधव की ध्वजा ये थी पहले, इसको बिंदु माधव की ध्वजा के नाम से जानते हैं, लेकिन धरारा अपभ्रंश होते 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 वो बिंदु माधव की ध्वजा की जगह धरारा हो गया। अब मुसलमानों से धरारा मस्जिद कर दिया उसको। इसका मस्जिद नाम है नहीं, वैसे इसको धरारा मस्जिद ज़बरदस्ती मुसलमानों ने बना दिया है इसको। इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी में होने के बाद भी कभी विवाद हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी उम्र कभी करीब 73 साल की है और मेरी पैदाइश भी यहीं की है। हमारा शिक्षण भी यहीं पर हुआ, BHU में हुआ, यहीं स्कूलों में हुआ, यहीं मैंने नौकरी भी किया। सर्किट हाउस में मैं इंचार्ज था, सर्किट हाउस इंचार्ज था मैं, काफ़ी वर्षों तक नौकरी किया वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ किसी प्रकार का मुसलमान हिंदू का विवाद हमारे यहाँ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है और शायद मेरे ख्याल से अभी भी नहीं होगा। उसका कारण मेन है कि ये बहुत अंदर मस्जिद होने के कारण ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं होता है। जो वहाँ के मुतल्लवी भी हैं उनसे भी मेरे अच्छे संबंध हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उन मुतल्लवियों से मेरा कोई दुराभाव है। वो भी हमारे यहाँ शादी ब्याह में आते हैं, हम भी उनके यहाँ शादी ब्याह में चले जाते हैं और हमारे लिए भी वो पूजनीय है। उनके लिए उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है, मुतल्लवियों से कोई झगड़ा थोड़ी है। हमारा जो है वो झगड़ा तो शासन से है कि शासन को करना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग की चीज़ है तो अपने पास वो ले ले उसको। जब पुरातत्व विभाग की चीज़ है, केंद्र सरकार की चीज़ है, इंडिया में हर जगह झंडा फहराने की अनुमति है, फिर यहाँ पे क्यों रोका जाता है प्रशासन द्वारा? ये तो प्रशासन का काम है, उनको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन दंगा भड़केगा, दंगा भड़क सकता है, इसीलिए वो रोकते हैं उसको। जो है वो हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को और उनके नमाज के समय भी पुलिस की बहुत बड़ी गश्त यहाँ रहती है। तो अब ये शासन का काम है, ये मेरा तो काम है नहीं। असल में हम उसके बारे में कुछ बता भी नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि शासन का काम है ये। देखिए, माधवराज धरोहरा जो था, ये जहाँ तक हमें संज्ञान में है कि अकबर के कालीन के समय किसी बड़े बेनी प्रसाद, महाराज बेनी प्रसाद के द्वारा बनाया गया ये एक सबसे ऊंची इमारत थी बनारस के अंदर और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ये बेनिया बाग भी है, जिसमें पार्क के रूप में उन्होंने वो आम जनता को दिया था, जिसमें गायें चरती थीं, गायें खाती थीं और उसको बनवाकर बिंदु माधव मंदिर को समर्पित कर दिया था, जिसे बाद में माधवराज के धरोहरा के रूप में लोग जानते थे। कालांतर में चल के अब इतिहास तो बहुत सारी चीज़ों को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं लोग, लेकिन औरंगजेब के समय जो घटनाएं घटी उसमें कुछ लोग जैसा कि बता रहे हैं कि उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। इसमें कितना इतिहास में सत्यता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसमें मस्जिद दोबारा बनाया गया। पहले से मस्जिद उसमें था नहीं, वो बिंदु माधव मंदिर के लिए समर्पित था और मंदिर उसी के ठीक बगल में है भी। आज की डेट में भी वहाँ मंदिर मौजूद है। काशी के प्रमुख 5 देवताओं में बिंदु माधव का भी प्रमुख स्थान है और उस प्रमुखता को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मंदिर का वो प्रॉपर्टी रहा है, मंदिर का वो धरोहर रहा है, जिस पर मस्जिद होना उचित नहीं है। राष्ट्रीय धरोहर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जिस चीज़ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाता है तो उस पर एक ईंट कोई दोबारा नहीं रख सकता, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। उसको संरक्षित भी जो एक संस्था बनी है सरकार की, उसके माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है, नहीं तो अन्यथा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये यहाँ जो है नमाज अदा किया जाता है, अभी जो राष्ट्रीय स्मारक में जो पाबंदी है किसी आयोजन को होना मना है, तो भी अभी वहाँ नमाज होता है और देख रेख के नाम पे नमाज तो वहाँ चलता ही रहा। ऐसा कभी नहीं था कि नमाज नहीं होता रहा। हमारे देखने में पहले होता रहा कि नहीं होता रहा, इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में वहाँ नमाज होता है और जो चीज़ चल रहा है तो चल रहा है। जैसा कि इतिहास बताया जाता है कि औरंगजेब काशी में जब आया था तो औरंगजेब ने ही ये जंगमबाड़ी मठ का ज़मीन, जंगमबाड़ी मठ को
दान में दिया था। वहाँ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, शिव की आराधना के लिए वो ज़मीन को दिया गया। वो प्रमाण हमको आज भी जंगमबाड़ी मठ में मिलता है और उसमें रजिस्टर में लिखा हुआ है, दर्ज है कि औरंगजेब ने इस तरीके की कृत्य किया। तो वो तोड़ा होगा या नहीं तोड़ा होगा, मुझे इस पर शंका है। लेकिन चूँकि वो मंदिर बिंदु माधव मंदिर के नाम से प्रख्यात था, बिंदु माधव का धरहरा उसको बोला जाता रहा, लेकिन बेनी प्रसाद जी द्वारा बनवाया गया वो धरहरा काशी की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जानी जाती थी और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ये जो बेनियाबाग पार्क है, आज जिसे राजनारायण पार्क के रूप में जाना जाता है, ये गायों को चरने के लिए, लोगों को शाम को सवेरे वहाँ टहलने के लिए एक पार्क के रूप में शहर के अंदर उन्होंने प्रदान किया था। ये दान में दी गई बात सही है या अफवाह? अब इसकी सत्यता हम कैसे बता सकते हैं जब तक कि वो कोई प्रमाण सामने ना आवे। तो अब हर तरीके की अपनी अपनी एक कहानी है कि जो इतिहास को पुनर्गठन किया जा रहा है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि काशी के अंदर जितने मंदिर आज की डेट में तोड़े गए हैं, जो हम देख रहे हैं, औरंगजेब को तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये अपने आप को हिंदू धर्मावलंबी कहने वाले औरंगजेबों को तो मैंने अपनी आँख से देखा। सैकड़ों शिवलिंग यहाँ से तोड़ के फेंक दिए गए। कई काशी खंडोक्त और काशी खंड में उद्धृत 56 विनायक में से 3 विनायक के स्थान परिवर्तित कर दिए गए, क्योंकि वो तो औरंगजेब के पहले से ही तो थे। खासियत ये थी कि बनारस की इतनी ऊंची मीनार थी कि जिससे पूरे पूर्वांचल, उससे आगे की उसके शिखर पर चढ़ने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के एक भूभाग को वहाँ से उसका नज़ारा लिया जा सकता था। और ये काफ़ी दूर से, कई कोसों से दूर से, सैकड़ों कोस दूर से भी इस मीनार को दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता था। इस भाग तो उसका भूकंप में गिरा, जो 3 मंजिल तो उसके भूकंप के माध्यम से आया था। एक 42-42 में कोई भूकंप आया था, जिसमें उसकी बड़ी 3 मंजिल करीब टूट के गंगा की तरफ चला गया था। और उसके बाद अवशेष जो बचा था उसमें मस्जिद का निर्माण हुआ। तो अब उसमें क्या कहा जाए कि कोई तोड़ के बनाया, कोई कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया, ये तो भूकंप से जो गिरा है उसका प्रमाण है। और वहाँ मंदिर में भी उसका माधवराव धरोहरा के पास भी इतिहास में उसका दर्ज है।